ठीक है। हाँ, नमस्कार, मैं आशुतोष। इस वक्त हम पटना के पुनाईचक इलाके में हैं। पटना का पुनाईचक इलाका कल रात से काफ़ी खबरों में है, क्योंकि कल पटना में शाम 7 बजे यहाँ पर रुपेश सिंह नामक एक इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर की हत्या हो गई। हत्या किस वजह से हुई, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। अपराधी कौन थे, इसका खुलासा नहीं हुआ। आज सुबह हो गई है, अभी तक पुलिस महकमे से कोई बड़ी जानकारी नहीं मिली है। सरकार की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है। विपक्ष जो अपनी खानापूर्ति कर रहा है वो कर रहा है। हम इस सुबह पहुंचे हैं, यही कुसुम विलास अपार्टमेंट है। 303 नंबर फ्लैट में परिवार रहता था, छोटा सा परिवार था। रुपेश सिंह अपनी पत्नी, 2 बच्चे, अपनी माँ के साथ यहाँ रहते थे। तो आप देख सकते हैं, ये एक बड़ी चीज़ बार बार निकल कर आ रही है। पतली सी गली है, एक बार में एक ही 4 व्हीलर आ सकता है। और रुपेश सिंह उस वक्त अपनी जो बहुत ही फैंसी गाड़ी में थे, और MG हेक्टर नाम की, और उस गाड़ी के शीशे अभी जो है उसके टुकड़े बिखरे हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहीं पर उनको 6 गोलियां मारी गई। मतलब एक तरीके से जो भी इंसान चाहता था कि उनकी हत्या को सुनिश्चित करना चाहता कि उसकी हत्या संपूर्णतः हो गई हो, क्योंकि 6 गोली सीने में मारना, सटाकर मारना, पुलिस का ये भी कहना है कि प्रोफेशनल्स का काम ज़्यादा लगता है। तो अब इस तरफ हम लोग हैं, ये जो दरवाज़ा है यही मकान है। विभिन्न चैनल्स के द्वारा आपने ये देख लिया होगा कि दरवाजे में गार्ड आया। गार्ड उस वक्त शाम में मौजूद नहीं था, उनकी धर्मपत्नी थी, और एक कल ज़्यादा सर्द रात थी, सर्द शाम थी, तो उन्होंने अपनी बच्ची को भेजा गेट खोलने के लिए, और बेटी ने खबर दिया कि शीशा टूटा हुआ है। तो वो चीज़ यहाँ पर साफ हुई से पता चली कि एक तरीके से जो घटना थी किस प्रकार से घटी। तो इस वक्त जो कल गार्ड यहाँ पर मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन कल किसी वजह से वो किसी पारिवारिक शोक कार्यक्रम में वहाँ गए हुए थे। नंदलाल जी, देर 1 मिनट आपका वक्त लेंगे। तो आप कल यहाँ मौजूद तो नहीं थे, लेकिन आप रेगुलर मौजूद रहते हैं। जी हाँ सर, तो हम ही रहते हैं सर यहाँ। आप रहते हैं, कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम सर यहाँ 2.5-3 साल से हम हैं सर। कल क्या हुआ था? कल आप कहाँ थे? हमारे मित्र को थे, वो फ़ोन कर दिए, उनका माँ जो एक्सपायर कर गए सर। इसमें हम चले गए दाह संस्कार में सुबह 9 बजे। फिर हम शाम में कहाँ पर दाह संस्कार हुआ? गुलमी घाट हुआ था। गुलमी घाट पटना का ही? जी हाँ, गुलमी घाट हुआ था सर। फिर शाम में हम आए 7:30 बजे तक, तो देखे कि यहाँ पर भीड़ लगा हुआ, प्रशासन लोग आए हुए, तो मालूम चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। रुपेश सिंह को लेकर जैसी बात है कि बड़े अधिकारी थे, मैनेजर पोस्ट में थे, तो उस वक्त जब आप इनको करीबी से देखे, आपसे आना जाना था, तो किस प्रकार के व्यक्ति थे? और बहुत अच्छा आदमी थे सर, बहुत अच्छा आदमी थे सर। गरीब आदमी को बहुत हेल्प करते थे भी सर ये। जैसे आपकी भी कभी मदद की थी क्या? जी जी हाँ, मदद कर भी गए थे सर। हम सर अगला फरवरी में सर अपना बहन के शादी किए थे, तब कुछ हमको भी मदद की है बेचारे। ये हम कहे करते सर, बहुत अच्छा आदमी थे सर, बहुत अच्छा आदमी। कभी ऐसा लगा था उनके खिलाफ किसी की दुश्मनी, कभी कोई घर पे कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, यहाँ तो हम 2.5-3 साल से सर किन्हीं को आज तक हम नहीं देखे उनसे रेखा तोकी होते हुए। कभी परेशान ऐसे दिखे? ना सर, हम कभी नहीं उनको देखे सर, कभी ऐसा हम उनको मूड में कोई देखे ही नहीं सर आज तक, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि वीरवार को यहाँ से गए थे वो गोवा, रविवार को सर 8 बजे के लमसम में वो आए हैं गोवा से लौट। परिवार के साथ गए थे? जी हाँ, पूरा फैमिली गए थे सर गोवा घूमने के लिए। अच्छा, तो फिर अभी तक आप पुलिस आपसे कोई पूछताछ की है कि आपसे कोई बातचीत हुई है? क्योंकि सबसे पहले इस तरह की घटनाओं में जो गार्ड्स होते हैं उनसे बातचीत करती है। पुलिस ने क्या बातचीत किया? पुलिस ने जैसे पूछा वही जो भी हम आपको बताएं, वही बात हमको बताएं, नाम पता लिखला के सर ले गए हैं। अभी उसके बाद ज़्यादा जानकारी आपने पुलिस से ले ली? जी ना, जो हम आपको अभी बताएं सर, वही उनको बात बताएं कि सर हम यहाँ नहीं थे, चले गए थे मित्र के दाह संस्कार के, मम्मी एक्सपायर कर गए थे उनको था। हम फिर वही घटना हुआ, वही हमारे सर नाम पता लिख के ले गए हैं, मोबाइल नंबर सब लिख के ले गए। सीसीटीवी कैमरे की बातचीत चल रही है, ये जो सीसीटीवी कैमरा है ये लगवाया गया किसके द्वारा? जैसे हर अपार्टमेंट में एक आदमी होता है जो पूरे अपार्टमेंट का ख्याल रखता है, सफाई का, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का। इसमें सर हम जब से आए हैं, जब से सर इसमें कैमरा आज तक हम चालू कभी देखे ही नहीं सर। जैसे ये जो कैमरा है दोनों, ये आपके आने से पहले से लगा हुआ है? जी हाँ हाँ, हमको आने से पहले। जैसे आपकी जवाबदेही किन पर बनती है? कौन है व्यक्ति जो आपसे सवाल जवाब करते हैं कि आप कैसा काम करें, आपको पगार कौन देता है? सर इसमें कोई नहीं है सर, इसमें कोई जो हम होते हैं सिक्योरिटी बना हुआ है सब पैसे सर, इसमें कोई नहीं बने हुए सर। अच्छा, कोई नहीं बने हुए सर। तो आपको पगार कहाँ से मिलती सर? थी? इसमें 1,000 मेंटेनेंस मिलता है सर, तो वही पैसा है जो हम सब लोग से जाकर तहसीलते हैं सर। तो हमारा पैसा होता है सर, सुपर को पैसा दिया जाता है सर, लिफ्ट वगैरह सब सर्विस होता है सर, उसका पैसा दिया जाता है सर। और जनरेटर वेटर में तेल अगर लाना होता है सर, तो हम ही सब ला के। कोई तो कुछ बोलता होगा ना कि आप नहीं सर, इसमें कोई नहीं बने हुए सर, इसमें कोई सिक्योरिटी मैनेजर कोई नहीं बने हुए सर। ये इसी भगवान भरोसे
समझिए कि बिल्डिंग है सर। अपार्टमेंट के जो मालिक होंगे वो तो आपसे बातचीत कनेक्ट पे रहते होंगे कि भाई कि आप ध्यान दीजिए, काम ठीक कीजिए। तो सर यहाँ पर कोई बने हुए रहेंगे तब उनसे हम बता सकते हैं सर कि ये चीज़ खराब है, वो चीज़ खराब है। यहाँ कोई बने हुए है नहीं सर, तो हम किनको बता सकते हैं तो सर। ये अपार्टमेंट, ये कैमरा कनेक्शन है किन की टीवी पर था? ये सर शुरू से लगा हुआ, बिल्डर लोग जब बना के गए ना उसी घर सबसे तो लगा हुआ कौन था। सी टीवी में दिखता है ये? ये सर इसका अथी उसी नहीं लगा हुआ है सर, इसका कनेक्शन नहीं अभी किया हुआ नहीं है, इसमें लाइन अभी पड़ा ही नहीं सर, ये चालू हुआ ही नहीं बिल्कुल। ऐसा ही जो के तो खाली जो लगा है सर, लगा है सर, इसमें आज तक ये लाइन चालू हुआ ही नहीं कैमरा सर। अगर कैमरा अगर चालू रहता सर तो कम से कम ये सुराग पता भी चल जाता। अब ऐसा घटना भी सर नहीं घट अच्छा, पाता। इस इलाके की जैसी अब ज्यादा लंबी गली तो है नहीं, जी, जी। 4-5 मकान के बाद खत्म हो जाती जी है। जी तो इस गली में मोड़ पे और कहाँ कैमरा लगा आगे हुआ है? है सर, 2 कैमरा आगे लगा हुआ है सर। एक पंचवटी अपार्टमेंट है सर, उसमें कैमरा आगे लगा हुआ है। एक ओम सूद में लगा हुआ है सर, 2 कैमरा सर आगे लगा हुआ है। पुलिस ने क्या आपको जानकारी है कि उनसे कैमरा का रिकॉर्डिंग लिया? कुछ ऐसी जानकारी है आप? हाँ सर, कुछ तो हमको अभी मालूम चला है कि शायद फुटेज खंगारे उंगारे हैं, तो शायद 2 शायद बाइक वाले को शायद कजन हल्का फल्का थी आया फोटो, पूरा स्क्रीन नहीं आ पाया है सर। ठीक है। तो एक तरीके से जानकारी मिल रही, पुलिस की जांच तफ्तीश अपने स्पीड से चल रही है। इस बिल्डिंग में कैमरा नहीं है, कुछ ना कुछ तो बिल्डिंग पे भी कमी है। अब घटना हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठता ही है, लेकिन अब हो गई ये घटना, पुलिस अपने हिसाब से लगी हुई कार्रवाई पे, लेकिन देखना है कि उसका कितना जल्दी आपको सफल मिलेगा। लेकिन इस पर एक राजनीतिक सवाल बहुत उठ रहा है, नीतीश कुमार के प्रशासन पर बहुत सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब से नई सरकार बनी है बार बार कहा गया कि जो डबल इंजन की सरकार में वो छोटे भाई के रोल में है, प्रशासन उनसे कंट्रोल में नहीं है। संजय जायसवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बार ट्वीट करके सवाल उठा दिया था अपने क्षेत्र के सवाल को लेकर। विपक्ष भी अभी तक इस मामले को लेकर खासकर ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो आक्रामक है, वो वही रवैया अपना रहा है जो कि बाकी अन्य मुद्दों पर अपनाता है। हालांकि इस मामले को बड़ी तरजीह क्यों देनी चाहिए, ये भी एक सवाल उठेगा। इसमें कई कारण हो सकते हैं। एक तो जिस वर्ग से वो आते हैं, और दूसरा है जिस इलाके में घटना घटी है। ये इलाका आपको नीतीश कुमार के घर से, तेजस्वी यादव के घर से, जो सरकारी आवास है उनसे 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। अगर चाहे तो 10 मिनट में आकर यहाँ से वापस चले जा सकते हैं। ना तेजस्वी यादव पहुँचे हैं, ना ही सरकार का कोई बड़ा प्रतिनिधि कल रात को पहुँचा। विपक्ष के कुछ नेता, पप्पू यादव है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो रात में यहाँ दिखाई दिए। उन्होंने पीसी भी सुबह में की, शाम के 4 बजे एक पुतला दहन भी है, सीबीआई जांच की मांग है। बीजेपी के भी कुछ नेता आपको ट्वीट कर रहे हैं, उसके बोल रहे हैं कि हम इस जवाबदेही से नहीं, वो भी एक तरीके से मांग कर रहे हैं। लेकिन एक तरीके से बिहार बीजेपी की जो राजनीति है उसमें जो बड़े नेता हैं, उन्होंने अभी तक एक तरीके से सुशील मोदी, क्योंकि सुशील मोदी पटना के बड़े नेता माने जाते हैं, पटना के इस तरीके के वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं, उनसे बहुत कनेक्टेड। अब तो वो एक तरीके से वो न्यूट्रल तो हो गए हैं पार्टी में, लेकिन इस तरह के मुद्दे में उनकी भी जो खामोशी है बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। तो हम इस खबर पर आज दिन भर नज़र बनाए रखेंगे और जो बड़ी अपडेट होगी आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।